रात के ठीक 12 बज रहे थे जब मैं बदलपुर शमशान घाट के सामने वाली सड़क पर खड़ा था। मेरे हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था बदलपुर मॉर्चरी, नाइट शिफ्ट केयरटेकर। सड़क के किनारे लगे टूटे फूटे स्ट्रीट लाइट में से कोई जल रहा था तो कोई नहीं। सामने शमशान घाट से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अधूरी आत्मा अपने शरीर का साथ छोड़ने को तैयार ना हो। मेरा नाम रवि है और मैं बेरोजगारी से तंग आकर ये नौकरी लेने आया था। दिन में ये जगह भी डरावनी लगती थी, रात में तो इसका अलग ही आलम था। मैंने हिम्मत करके मॉर्चरी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक खांसी की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि कोई और ही दुनिया बसती थी। अंदर आजा बेटा, उसने कहा। मैं शंकर हूँ, सुबह तक तुझे सब समझा दूंगा। शंकर की उम्र लगभग 65 साल रही होगी। वो मुझे मॉर्चरी के अंदर ले गया। एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। गलियारे की लाइटें हल्की पीली थीं, जैसे कोई मिट्टी के तेल का लालटेन जल रहा हो। फर्श पर गीलापन था और हवा में फॉर्मलिन और किसी और चीज़ की मिलीजुली गंध जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। ये रहा तेरा कमरा, शंकर ने एक दरवाज़ा खोलते हुए कहा। एक छोटा सा केबिन था जिसमें एक मेज़, एक कुर्सी और एक पलंग। मेज़ पर एक पुरानी रजिस्टर और एक टेबल लैंप रखा था। काम सीधा है, रात में कोई बॉडी आए तो रजिस्टर में एंट्री करनी है, सुबह पुलिस वाले आते हैं या परिजन। और हाँ, वो रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, 2 बातों का ध्यान रखना। एक, रात के 1 से लेकर 3 बजे के बीच में स्टोरेज रूम के पास मत जाना। दूसरा, अगर कभी लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो उसे अनसुना कर देना, जवाब मत देना। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या भूत है यहाँ? शंकर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरी चेतावनी थी। बेटा, भूत होते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बदलपुर मॉर्चरी की अपनी कहानियां हैं और रात में जब सन्नाटा गहराता है तो ये कहानियां जिंदा हो जाती हैं। उसके जाने के बाद मैंने अपना बैग रखा और केबिन के चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर एक पुरानी घड़ी थी जिसकी सुइयां 12 बजे के करीब थीं। अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किट-किट, किट-किट, जैसे कोई दांत किटकिटा रहा हो। मैं सहम गया, फिर सोचा शायद चूहे होंगे। पुरानी बिल्डिंगों में चूहे तो होते ही हैं। मैंने रजिस्टर खोला तो उसमें पिछले कुछ दिनों की एंट्रीज थीं। नाम, उम्र, मौत का कारण, लाने वाले का नाम। ज्यादातर अनजान लोग थे जिनके नाम के आगे सिर्फ अज्ञात लिखा था। एक नाम ने मेरा ध्यान खींचा, सुमन बाई, उम्र 30 साल, मौत का कारण सड़क हादसा, और उसके आगे लिखा था, ध्यान रखना, ये आत्मा शांत नहीं है। मैंने सोचा ये शंकर का कोई मजाक होगा, उसने ऐसे ही लिख दिया होगा। घड़ी में 12:45 हो रहे थे। अब तक सब कुछ शांत था। मैंने चाय बनाने का सोचा। केबिन के कोने में एक छोटा सा स्टोव और केतली रखी थी। जैसे ही मैंने स्टोव जलाया, अचानक से लाइट चली गई। पूरी मॉर्चरी अंधेरे में डूब गई। सिर्फ मेरे टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी जो बैटरी से जल रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च निकाली और बाहर निकला। गलियारे में घुप अंधेरा था। मैंने मेन स्विच देखने का सोचा, जो शायद स्टोरेज रूम के पास होगा। शंकर का कहा याद आया, रात 1 से 3 के बीच में स्टोरेज रूम के पास मत जाना। मैंने घड़ी देखी, 12:55, अभी 5 मिनट बचे थे। मैंने सोचा 5 मिनट में चला जाता हूं और आ जाता हूं। जल्दी से मैं स्टोरेज रूम की ओर बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में गलियारे की दीवारें अजीब लग रही थीं। उन पर कई हाथों के निशान थे, मानो कोई दीवारों को धकेल रहा हो। स्टोरेज रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके पास ही एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेन स्विच था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। स्विच ढूंढते हुए मेरी नज़र एक शीशे पर पड़ी। वहां एक पुराना टूटा हुआ आईना लगा था। उसमें मैंने अपना चेहरा देखा, लेकिन कुछ पल के लिए लगा जैसे मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। मैंने घूमकर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी मेन स्विच मिला। मैंने बिजली ऑन की और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे कानों में एक आवाज आई। कोई रो रहा था और वो आवाज स्टोरेज रूम से आ रही थी। मैंने कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। शंकर का कहा याद आया। घड़ी देखी, 1:05। 1 बज चुके थे। अब मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मैं रुक नहीं पाया। मैं धीरे धीरे स्टोरेज रूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजा बंद नहीं था, बल्कि थोड़ा खुला था। मैंने झांक कर देखा। अंदर बॉडी रखने के लिए स्ट्रेचर थे, कुछ पर सफेद चादर से ढकी हुई लाशें थीं। कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर पर एक लाश थी जिसके ऊपर से चादर हटी हुई थी। वो एक औरत की लाश थी और वो रो रही थी। उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि उसके शरीर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जवाब दे गए। तभी वो लाश धीरे धीरे उठने लगी।
सबसे पहले उसकी गर्दन उठी, फिर कंधे। उसका चेहरा मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। रवि, उसने धीमी गहरी आवाज में मेरा नाम लिया। मैंने कभी उसे नहीं देखा था। उसने मेरा नाम कैसे पहचाना? मैं पीछे हटा और गलियारे में भागा। मैं सीधे अपने केबिन की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद करके मैंने कुंडी लगा दी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सोचा ये सब सच नहीं हो सकता। शायद मैं सो गया था और सपना देख रहा हूं। मैंने टेबल लैंप की रोशनी में रजिस्टर देखा। वही पन्ना था, सुमन बाई, उम्र 30 साल, सड़क हादसा। और उसके आगे लिखा था, ये आत्मा शांत नहीं है। तभी मुझे एहसास हुआ जो लाश मैंने देखी थी वो सुमन बाई की थी। रात अभी बहुत लंबी थी। घड़ी देखी तो 1:30 ही हुए थे। मैंने तय किया कि अब केबिन से बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने कुर्सी खींचकर दरवाजे के सामने रख दी ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो आवाज आए। फिर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अब गलियारे में पैरों की आहट हो रही थी। कोई धीरे धीरे चल रहा था, थप थप थप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आहटें केबिन के पास आकर रुक गईं। मैंने सांस रोक ली। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिलने लगी, खड़खड़ खड़खड़। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में एक और आवाज आई। ये आवाज मेरे कान में आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। ये वही आवाज थी, सुमन बाई की आवाज। लेकिन अब उसमें कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक चालाकी थी, एक धोखा था। मैं चुप रहा। फुसफुसाहट बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। तुम्हारी माँ बीमार है ना? मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, बस दरवाज़ा खोलो। मेरी माँ? इसने मेरी माँ के बारे में कैसे जाना? ये सच था, मेरी माँ लंबे समय से बीमार थीं और मैं इसी वजह से ये नौकरी करने आया था ताकि उनका इलाज हो सके। लेकिन ये भूत या जो भी था, उसे ये कैसे पता चला? मैंने जवाब नहीं दिया। फुसफुसाहट बंद हो गई। फिर अचानक से दरवाजे पर जोरदार प्रहार होने लगे। धम धम धम। पूरा केबिन हिलने लगा। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। प्रहार इतने तेज थे कि लग रहा था दरवाज़ा टूट जाएगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। मैंने आंखें खोलीं और घड़ी देखी। 3 बज गए थे। ठीक 3 बजे। शंकर ने कहा था कि 1 से 3 के बीच में खतरा है। 3 बजते ही सब शांत हो गया। मैं धीरे धीरे उठा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। सुबह की रोशनी का इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे समय थम गया है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। सुबह की हल्की रोशनी गलियारे में आने लगी। तभी दूर से सीटी की आवाज आई। कोई सीटी बजा रहा था। फिर एक आवाज, रवि, ओ रवि। शंकर की आवाज थी। मैंने दरवाज़ा खोला। शंकर गलियारे में खड़े थे। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। कैसी रही रात? चाय पी ले? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ उनका चेहरा देखता रहा। फिर मैं धीरे धीरे स्टोरेज रूम के पास गया। दरवाज़ा बंद था। मैंने खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था। स्ट्रेचर, लाशें, चादरें। मैंने उस स्ट्रेचर को देखा जहां सुमन बाई की लाश थी। वो वहां थी, चादर से ढकी हुई, लेकिन उसके पैर जमीन पर लटक रहे थे, जैसे कोई उठकर बैठा हो। मैंने चादर हटाई तो मेरी रूह कांप गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक अजीब संतोषजनक मुस्कान, और उसके हाथ में कुछ था। मैंने करीब से देखा। वो मेरे टेबल लैंप की बैटरी थी, जो मैंने रात में अपने पास रखी थी। मैं पीछे हटा और केबिन में भागा। मेज पर टेबल लैंप गायब था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शंकर अब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ की कुछ लाशें ऐसी होती हैं जो अधूरी हैं। उनकी मौत अचानक हुई। उनका कोई नहीं है। वे इस दुनिया से जाना नहीं चाहती। सुमन बाई भी ऐसी ही थीं। वो 30 साल की थीं, जवान थीं। उसकी जिंदगी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वो यहाँ अटकी हुई हैं। मैंने पूछा, लेकिन उसने मेरा नाम कैसे पुकारा? उसे मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला? शंकर ने गहरी सांस ली। बेटा, यहाँ की हर लाश में एक शक्ति होती है। वे तुम्हारे अंदर झांक सकती हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे सपने, सब उन्हें पता चल जाता है। वे तुमसे कुछ चाहती हैं, इसीलिए तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करती हैं। तुमने आवाज का जवाब नहीं दिया, इसीलिए तुम बच गए। अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया होता तो आज तुम भी यहाँ एक और लाश होते। मैं सिहर गया। मैंने उस रात के बाद से कभी वहाँ काम नहीं किया, लेकिन सुमन बाई की वो मुस्कान आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती है। और कभी कभी रात में जब अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा है, रवि, रवि, तुम तो आज भी अकेले हो।
दरवाज़ा खोलो ना। मैंने वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन बदलपुर मॉर्चरी आज भी है, और आज भी रात में कोई ना कोई नाइट शिफ्ट का केयरटेकर होता है। कहते हैं कि अब भी रात के 1 से 3 के बीच स्टोरेज रूम से रोने की आवाज़ें आती हैं, और जो भी उन आवाज़ों को सुनता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। तो अगर कभी आप बदलपुर से गुजरें और रात हो और आपको मॉर्चरी के पास से गुजरना पड़े, तो याद रखना, कानों में ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ आपके कानों में नहीं, आपके दिमाग में सीधी उतरती है। और एक बार उसने आपका नाम ले लिया तो समझो आप उसके हो गए। जैसे आज रात इस कहानी को सुनने के बाद जब आप लाइट बंद करके सोने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको भी लगे कि कहीं से कोई फुसफुसा रहा है, और वो आवाज़ कह रही है, रवि नहीं, अब तुम्हारा नाम ले रही है।